नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा अनुदेशकों के हित में लगातार अच्छे कार्य हो रहे हैं। उनसे मेरी फोन पे वार्तालाप भी हुई और जिस ऑडियो को आप सभी ने सुना होगा और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कदमों को पूरा कर लिया गया है अनुदेशकों के हित में और बहुत जल्द इन सब चीजों का शासनादेश भी जारी हो सकता है और अनुदेशकों को जून महीने के अंत तक हो सकता है किसी अच्छी खबर को सुनने का मौका भी मिल जाए। यानी कि अनुदेशकों के हित में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इस चीज को लेकर उनसे मेरी काफी देर तक वार्ता हुई और इसकी ऑडियो को भी आप सभी ने सुना था। अब इसी के संबंध में शशांक मिश्रा जी के द्वारा आगे भी कुछ स्टेप उठाए गए हैं और आप पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी से व प्रदेश अध्यक्ष सरबजीत सिंह जी से पार्टी कार्यालय में उनके द्वारा मुलाकात की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में घोषणा पत्र में अनुदेशक शिक्षकों के नियमितीकरण व 2017 से ब्याज सहित भुगतान की मांग को उसमें जोड़ने की बात भी कही गई और उनके द्वारा भी इस चीज पे बहुत ही सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिया गया। यानी कि अनुदेशकों की मांग को उनके विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा पत्र में जोड़ा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में अनुदेशक शिक्षकों को उनका हक और उनका सम्मान भी दिलवाया जाएगा। अब देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है जो उनके द्वारा की गई है और इसी पहल का नतीजा ये निकलता है कि अनुदेशकों की समस्याएं सभी को पता चल रही हैं धीरे धीरे और अब जब ये समस्याएं सबको पता चल रही हैं तो इससे एक प्रेशर भी क्रिएट होगा और अनुदेशकों के हक में जल्द से जल्द बहुत अच्छा फैसला भी आ सकता है। इस चीज का पूरा पूरा क्रेडिट दो जनों को जाता है। पहला क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं जैसे कि शशांक मिश्रा जी और दूसरा क्रेडिट जाता है आम अनुदेशक साथियों को जो लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सबके सामने रख रहे हैं। इन्हीं सब रखने का नतीजा यही है कि सबके दिल में और सबके मन में अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में सब कुछ पता चल रहा है और बहुत जल्द इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। अभी हम इस खबर को पूरा देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा जो है वो आप पार्टी सांसद माननीय संजय सिंह जी व प्रदेश अध्यक्ष सरबजीत सिंह से मुलाकात की गई और अनुदेशकों की समस्याओं को उनके 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कही गई। आइए सबसे पहले हम उस पोस्ट को देखते हैं जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई। इसमें लिखा हुआ है, संघर्ष जारी। आप पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी से एवं प्रदेश अध्यक्ष सरबजीत सिंह जी से पार्टी कार्यालय में मुलाकात। शशांक मिश्रा अध्यक्ष जी से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में घोषणा पत्र में अनुदेशक शिक्षकों को नियमितीकरण व 2017 से ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। पूरा सहयोग समर्थन रहेगा। आपका साथी शशांक मिश्रा। अब आप उस फोटो को भी देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे ही है कि किस तरीके से ये सब कार्यक्रम किया गया। और अब मैं इसका फायदा आपको बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या निकल के आया कि सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पे सरबजीत सिंह जी के द्वारा ही ट्वीट की गई और इस ट्वीट को भी हम पढ़ लेते हैं कि इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं पर अनुदेशक शिक्षक संघ अध्यक्ष शशांक मिश्रा जी से पार्टी कार्यालय पर प्रदेश प्रभारी संजय जी की उपस्थिति में मुलाकात हुई। उसके उपरांत कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 2022 में आप देगी अनुदेशक शिक्षकों को उनका हक। तो ये पूरा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट का ही इसे ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग सब ये कहते रहते हैं कि इन पत्र व्यवहारों से और इन सब मुलाकातों से क्या फायदा निकलेगा, इन सब चीजों से बहुत फायदा निकलता है। जिस तरीके से हम अपनी समस्याओं को सभी बड़े लोगों के आगे रखते हैं और उनके द्वारा उन समस्याओं को देखा जाता है और फिर उस पर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लिया जाता है। जिस तरीके से ये ट्वीट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अनुदेशक नियमितीकरण और 2017 से जो ब्याज सहित भुगतान है अनुदेशकों का, उसकी उस बात को 2022 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सम्मिलित जरूर किया जाएगा और आने वाले समय में अनुदेशकों को उनका हक भी दिलाया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात इस चीज से निकल के आती है। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज है जो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, जो महासंघ की वीडियो थी और उसमें अनुदेशक शिक्षकों के बारे में भी शशांक मिश्रा जी के द्वारा बात रखवाई गई थी कि किस तरीके से अनुदेशक शिक्षकों के मानदेय और प्रशिक्षित वेतनमान की बात कही गई थी। इसी संबंध में एक लेटर जो है वो अवनीश कुमार सिंह यानी कि जो सदस्य विधान परिषद लखनऊ हैं उनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो वो भी हम लेटर पूरा पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शशांक मिश्रा के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 2/6/2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों के मानदेय / प्रशिक्षित वेतनमान एवं अन्य समस्याओं का निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि महासंघ के जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं तथा उनके मानदेय / प्रशिक्षित वेतनमान आदि की विषमताओं को दूर करने का विषयक राष्ट्रीय महासंघ उत्तर प्रदेश के संलग्न प्रार्थना पत्र में उनकी उल्लेखनीय कठिनाइयों तथा तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए इनके मानदेय / प्रशिक्षित मान वेतन आदि विसंगतियों को दूर करते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने हुए उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त महासंघ के 5 प्रतिनिधियों से वार्ता हेतु समय भी देने की कृपा करें। और इस पे पूरे नीचे आप देख सकते हैं अवनीश कुमार सिंह, सदस्य विधानसभा परिषद, लखनऊ खंड, स्नातक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। तो ये चीज पूरी फॉरवर्ड करी गई माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ जी को, और उनको ये सब चीजें बताई गई कि किस तरीके से अनुदेशक मानदेय और प्रशिक्षित वेतनमान को लेकर जो विषमताएं हैं उन सभी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और उनको उनका सम्मान और उनका हक भी दिलवाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप और है, और आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके के अच्छे स्टेप के द्वारा ही आप सभी चीजों को पा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर ये सब चीजें बेकार हैं। अगर ये सब चीजें बेकार हैं तो आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की ट्वीट का क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को भी ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए और आप लोगों को भी अपने घर पे शांत होकर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद जो सरकार को करना होगा वो आपके हित में कर देगी, और 2013 से लगातार यही हो रहा है। लेकिन इस बार अनुदेशकों ने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज को बुलंद किया है, और सभी दूसरे लोगों के द्वारा जो है अनुदेशकों का साथ दिया जा रहा है, और शशांक मिश्रा जी के द्वारा भी जो लगातार इस तरीके की चीजों को किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी और बहुत ही अच्छी चीज है। आज भी मेरे ख्याल में शायद 3 बजे के आसपास से ट्विटर का अभियान दोबारा चालू होगा, जिसमें आप सभी लोग जोर शोर से भी भाग लेंगे, और ये बहुत जरूरी है कि अनुदेशकों के जो मुद्दे हैं उनको बार बार ट्रेंड पे लाया जाए। इसलिए आपके जो साथी ऐसे हैं जो अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं, उन सभी को भी इस चीज को बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस बात को उनसे कहा जाए कि आप भी ट्वीट और रिट्वीट करें, जिससे अनुदेशकों की ट्वीट की संख्या और लाखों में पहुंच सके और अनुदेशकों का जो मुद्दा है वो भी ट्रेंड में आ सके। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, मैं बड़ी मेहनत से इन वीडियो को बनाता हूं और आप इन वीडियो को कम से कम अपने सभी साथियों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उन सभी को भी अनुदेशकों के बारे में जो सब चीजें चल रही हैं उनके बारे में पता चले और वो भी इन सब चीजों से जुड़कर और बड़ी संख्या में अनुदेशकों की बातों को सबके सामने रख सकें। अब ये 2 बड़ी जो पूरी न्यूज थी जो मैंने आपको बताया, एक शशांक मिश्रा जी के द्वारा जो आप पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की गई और उनके घोषणा पत्र में अनुदेशकों की समस्याओं को सम्मिलित कराया गया, और दूसरा मैंने ये आपको लेटर भी दिखाया। तो इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएंगी वो लगातार हमारा चैनल आपको बताता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।